नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। आज करते हैं काजा को अलविदा, चलते हैं शिमला की तरफ और ये करते हैं स्पीति का सर्किट पूरा। ये काजा का एंट्री गेट है, लेकिन हम यहां से एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि हम मनाली की तरफ से आए थे, कुंजुम टॉप की तरफ से। ये बुद्ध भिक्षु अपने मठ में क्रिकेट खेलते हुए, मनोरंजन करते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अब मिलते हैं आगे पहाड़ों में। स्पीति के रास्ते भी दोस्तों लद्दाख से कम नहीं है, लद्दाख से ज़्यादा खतरनाक है। इस पहाड़ को देखो, रेगुलर मिट्टी गिरती रहती है और इस साइड में नदी है और ये BRO वाले रेगुलर पत्थर उठाते रहते हैं। कंकड़ पत्थर हमारी गाड़ी के भी लग गए थे, आवाज़ आई लेकिन हम निकल गए। देखो कितना खतरनाक रास्ता है। ये पूरा सर्किट किया हमने मनाली से, एक स्पीति वाला। मैंने लद्दाख भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा डर मेरे को यहाँ पे लगता है। अब ये धीरे धीरे वैली आने लगी, ग्रीनरी आने लगी, खेतियाँ होती है और छोटे छोटे गांव आने लगे हैं, लेकिन रोड वही डेंजर है। रोड देखो दोस्तों कितना खतरनाक रोड है। और ये अजीब ही पत्थर आ गए, फिर पत्थर भी नहीं है, बुरबुरी मिट्टी है, मुर्डा बोलते हैं, मुर्डा टाइप की मिट्टी है। अजीब मंदिरों जैसे, किलों जैसे पहाड़ आ रहे हैं। देखो पता नहीं क्या खड़े हैं, जैसे किले के द्वार हो। और बिल्कुल बुरे पहाड़ है ये, कहीं पे भी गिर सकते हैं। ऊपर पत्थर लटक रहे हैं चोटियों के ऊपर। ये दोस्तों हवा से, पानी से, हवा की जो लहरें आती है उनसे धीरे धीरे मिट्टी कटती रहती है। कच्ची मिट्टी है और बहुत ही डेंजर रोड है। ये बीच में एक वैली आई है, प्लेन रोड आया है, थोड़ी गाड़ी खींची हमने यहाँ पे, ये वापस वैसे ही पहाड़ आ गए। हर मोड़ पे अलग नज़ारा मिलेगा आपको स्पीति में। निकलो दोस्तों, निकलो, घूमो, देखो नज़ारे, अनुभव बढ़ेगा। और रिक्स तो घर पे बैठे बैठे भी है। वैसे भी ये एक गांव आया है, थोड़ा बहुत ये खेती बाड़ी हो रखी है यहाँ पे साइड में वैली में। और ये आया गांव का नज़ारा। ये क्या घास इकट्ठी करके रखते हैं सर्दियों के लिए, बर्फबारी होती भयंकर, छतों पे घास इकट्ठी कर लेते हैं। और घास भी इतनी इतनी लेके आते हैं ये लोग। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है। ये देखो पीछे इन्होंने पीठ पे घास लगा रखी है। ये कम से कम 50-50, 100 किलो घास उठा के लाते हैं, पता नहीं जंगल से, इनके खेतों से। और यहाँ हमसे पैदल भी नहीं चला जा रहा है। ये एक बंदा और आ रहा है, इसकी पीठ पे भी घास लदी हुई है। और हमारे राजस्थान में कोई भी चीज़ होती तो सर पे रखते हैं, ये पीठ पे लटकाते हैं। अलग अलग कल्चर है। ये देखो कितनी जोरदार वैली आई है, अंदर खेती हो रही है, शानदार नदी है स्पीति नदी। और स्पीति नदी में जहाँ जहाँ भी इनको जगह मिलती है वो गांव बसते हैं और गांव के आसपास खेती होती है। यही इनकी आजीविका का साधन है। ये या तो भेड़ बकरियाँ, गायें भैंसें रखते हैं, जानवर रखते हैं। और गाय भैंस भी बिल्कुल अलग ही नस्ल की यहाँ पे बालों वाली होती है। और पहाड़ों का नज़ारा देखो, ये जगह जगह जहाँ पे जो भी ये मिट्टी बनी हुई है ये सभी ग्लेशियर है। और ये सर्दी के अंदर ढका रहता है पूरा पर्वत श्रेणी, ये श्रृंखला पूरी ढकी रहती है बर्फ़ के अंदर। ये देखो दोस्तों, इस नदी के पहली साइड में पूरी खेती हो रखी है। थोड़े आगे चलेंगे फिर किन्नौर आ जाएगा। किन्नौर की दोस्तों एप्पल वर्ल्ड फेमस है। रामनगर आएगा, रामनगर या रामगढ़ है, मुझे नाम थोड़ा जानकारी में नहीं आ रहा है। वहाँ से दोस्तों ग्रीनरी आ जाएगी। नारकंडा आएगा, नारकंडा में भी बहुत ज़ोरदार बर्फ़ रहती है, वो भी हाइट पे है। और ये देखो पर्वतों के अलग अलग नज़ारे हैं। इन पर्वतों को देख देख के दिल खुश हो जाता है, डर भी लगता है, लेकिन देखो इनके अजीब ही ये पर्वत लग रहे हैं यहाँ पे। क्या रोड के नज़ारे हैं। पर ठीक है, अब रोड ठीक आने लग गए। कहीं कहीं ख़राब पेच आते हैं, बाकी बहुत अच्छे रोड है। और छोटे छोटे गांव भी आने लग गए। ये कुछ बौद्ध धर्म का कुछ बना रखा है इन्होंने, स्तूपा बोलते हैं इसको, स्तूपा। देखो दोस्तों कितना डेंजर रोड है। मेरे राइट साइड में नदी है और लेफ्ट साइड में पूरे कच्चे पहाड़ को काट के निकला है, एक गाड़ी निकल पाती है। जोरदार नज़ारा है। देखो रोड बिल्कुल नदी के पास आ गया और बुरे पत्थर है, रेगुलर गिरते रहते हैं दोस्तों। ये और अलग ही टाइप के पहाड़ आए हैं, जैसे कोई किले बने हो राजा महाराजाओं के टाइम पे, उस टाइप के। जैसे कुदरत का करिश्मा देखो आप, जैसे कोई इंसानों ने बनाया हो। और इनकी बहुत जोरदार हाइट है, बहुत ही ऊंची है, लेकिन ये कैमरे से, मोबाइल से प्रॉपर दिख नहीं पाता है। ये आ गया दोस्तों मधुमक्खी पालन। ये यहाँ पे मधुमक्खियाँ इकट्ठी करके रखते हैं लोग इन डब्बों के अंदर। वो मधुमक्खियाँ शहद लेके आती है फूलों से, वेलियों से, नदी के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं फूलों के, वहाँ से। और फिर शहद इकट्ठा होता है और ये लोग बेचते हैं। इस साइड में दोस्तों मधुमक्खियों का जो है ना प्रोडक्शन शहद का, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वेलियों के अंदर क्या हरियाली आने लग गई है। ये देखो ये रोड भी ठीक ठाक है, सिंगल रोड है।
पर स्पीति का रोड मेरे को लद्दाख से भी ज़्यादा डेंजर लगा। ये वैसा ही पत्थर पर्वत आ गया एक और, बहुत ही स्लिपरी है। इन्होंने दीवार तो बना रखी है लेकिन दीवार से कुछ होता नहीं है, पत्थर आते हैं लुढ़कते लुढ़कते, और कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए देखे हैं हमने। बड़े पत्थर नहीं है इस छोटे पहाड़ पे, ये बुरबुरे पत्थर है। बड़े पत्थर आगे आएंगे, जैसे जैसे किन्नौर से आगे चलेंगे वैसे वैसे बड़े पत्थर आएंगे। और ये कोई गांव आ गया है स्पीति नदी के किनारे। धीरे धीरे बढ़ते हैं गांव की तरफ। और बस्तियां भी दोस्तों, गांव भी नदी के पास ही होते हैं, वहाँ पे खेती का पानी का सारा सोर्स मिल जाता है। इंसानी बस्तियां शुरू से ही नदियों के पास ही होती है। शानदार नज़ारे हैं। ये कोई कुछ बन रहा है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग ही होगी, कोई संस्था की बिल्डिंग ही है इतनी बड़ी, ये बन रही है इस गांव में। और ये गांव भी आएगा अब आगे। बाकी शानदार नज़ारे हैं। इनके बारे में अब ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आप खुद वीडियो से अंदाज़ लगा लो। बस्तियाँ ज़रूर इधर हर 20-30 किलोमीटर पे बस्तियाँ आने लग गई। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इधर कॉमर्शियल थोड़ा कम है तो लोग सेवाभावी है, व्यवहार से बात करते हैं। बाकी जो कॉमर्शियल इलाके हैं हिमाचल के, वहाँ कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये अलग ही एक बुद्धा का स्टैचू आया ऊपर बना रखा है इन्होंने। और बौद्ध धर्म ही बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि तिब्बत आ गया पास में। उस हिसाब से रामनगर या रामगढ़ जो भी गांव का नाम है, वहाँ शहर है, छोटा कस्बा है, वहाँ से फिर उस साइड में हिंदू ज़्यादा है। ये आ गई HRTC की, हिमाचल की रोडवेज। ये रोडवेज भी ऐसे ऐसे रास्तों पे चलती जहाँ कार ना पहुँच पाए। ये और नज़ारा आ गया। ये गहरी गहरी खाइयाँ आ गई। ये हमारे पास में स्पीति नदी चल रही है और आगे हमें सतलुज नदी मिलेगी, उसका संगम बताऊंगा मैं आपको। ये और गहरी गहरी खाइयाँ हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऊपर बर्फ़ पिघलती है। वैसे वैसे इस नदी का फ्लो बहुत ज़ोरदार आता है। इस नदी की पूरी वैली में इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि जैसे पूरी वैली गूंज जाती है। ये देखो, चट्टानें पूरे रोड पे लटक रही है। डेंजर रोड है ये, देख लो आप। कभी निकलो घर से और घूमो ऐसी जगहों पे, और ना घूम पाओ तो हम आपको घर बैठे बैठे दिखा ही रहे हैं। हमें तो शौक़ है घूमने का, ये नज़ारे देखने का, क्योंकि हो सकता है मौका कभी कभी मिले। हम तो जब भी इन पहाड़ों में आते हैं आराम से एंजॉय करते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, कुदरती नज़ारे लेते हैं, और जाने का मन नहीं करता है क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। राजस्थान में गर्मी पड़ती है और आते भी हम गर्मी के मौसम में, क्योंकि ठंड तो वहाँ पे भी बहुत तेज़ पड़ती है। और ठंड के मौसम में तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, पूरा एरिया कटा रहता है। सर्दी में तो बर्फ़बारी होती है दबा के। दोस्तों, किसी लोकल ने बताया था ये रास्ता सदियों पुराना है। भारत और चीन के जो आपस में व्यापार होते थे वो इसी रास्ते से होते थे। अब गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, पक्के रोड निर्माण हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे छोटा रास्ता था। लेकिन भारत और तिब्बत का जो व्यापारिक मार्ग था, खच्चरों पे, इन पे जो सामान लाया ले जाया जाता था, वो इन्हीं रास्तों पे लाया ले जाया जाता था। ये देखो, फिर इन पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ ऐसा आया, वो पूरा भूरे कलर का था। ये एक कोई गांव आया है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एंट्री के बाद में मिलते हैं आगे। द्वार कैसे बना रखे हैं, गांव के गेट। शानदार मनमोहक नज़ारे हैं यहाँ पे। आगे चलेंगे, आगे एंट्री होगी। एंट्री करवाने के बाद, एंट्री इसलिए होती है कि कहीं कोई गाड़ी मिस ना हो जाए। यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई, पूछते कुछ नहीं है, गाड़ी नंबर और कितने लोग हैं गाड़ी में, ये जानकारी लेते हैं। एंट्री करवा के ये आ गया एंट्री पॉइंट, मोड़ पे मुड़ते ही, और एंट्री करवाते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये माता जी का मंदिर आया है। जय माता दी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। टूर एंड टेक्निकल 09। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।